हेलो स्टूडेंट्स, स्टेट एग्ज़ाम फोर सिविल सर्विसेज में आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम लोग बात करेंगे एक नए करंट अफेयर इश्यू से संबंधित प्रश्न पत्र की, जो कि विभिन्न सिविल सर्विसेज परीक्षाओं में और स्पेशली आने वाली यूपीपीसीएस मेंस 2023 के एग्ज़ाम में पूछने की संभावना है। तो इसके माध्यम से हम आंसर राइटिंग स्किल भी सीखेंगे और एक नए प्रश्न पत्र जो कि आपका करंट अफेयर से संबंधित है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो हमारा प्रश्न है आज का कि हाल के समय में भारत नेपाल संबंधों की विवेचना कीजिए। हाल के समय में भारत नेपाल संबंधों की विवेचना कीजिए। तो इसका आंसर कुछ इस तरीके से आंसर राइटिंग होगा। नेपाल भारत का एक पड़ोसी देश है और भारत तथा नेपाल के संबंध काफ़ी लंबे समय से घनिष्ठ रहे हैं। वह भारत नेपाल का दृढ़ संकल्प के साथ नेपाल के साथ हर परिस्थिति में खड़ा रहता है। वह विभिन्न कार्यों में सहायक की भूमिका निभाता रहा है। हाल ही में नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल की भारत यात्रा हुई। यह उनके पदभार ग्रहण करने के बाद पहली विदेश यात्रा थी। भारत आकर उनकी मुलाकात राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से हुई। उसके पश्चात उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात हुई। वह इसके पश्चात भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात हुई। वह नेपाली प्रधानमंत्री द्वारा भारत के प्रधानमंत्री का सहयोग प्रदान करने हेतु प्रशंसा की, जो नेपाल द्वारा बांग्लादेश को बिजली निर्यात करने, नेपाल के कृषि उत्पादों को भारत के बाज़ार में आसान पहुंच सुलभ कराने से संबंधित है। इसके पश्चात दोनों पक्षों की ओर से विभिन्न समझौतों पर हस्ताक्षर हुए, जो पेट्रोलियम इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास व नेपाल के साथ महत्वपूर्ण भागीदारी व नेपाल की पहुंच भारत के समुद्री बंदरगाहों, कार्गो परिवहन तथा अंतर्देशीय जलमार्गों तक आसान पहुंच, जिससे नेपाल विश्व में व्यापार कर सकता है, के संबंध में नया समझौता हुआ। वह भारत नेपाल से आने वाले वर्षों में 10,000 मेगावाट बिजली आयात का लक्ष्य लेते हुए फुकोर कर्णाली जल विद्युत परियोजना और लोअर अरुण जल विद्युत परियोजना के विकास के लिए NHPC व नेपाल के बीच समझौता हुआ। इसके साथ ही भारत एक उर्वरक संयंत्र स्थापित करने के लिए नेपाल के साथ सहयोग कर रहा है। इसके अलावा भारत और नेपाल के बीच परियोजना की शुरुआत हुई, जो परिवहन के क्षेत्र व क्षेत्रीय संपर्क को मजबूत करने में सहयोग करेगी, जिसमें भारत के मोतिहारी व नेपाल के असलेखगंज के बीच पाइपलाइन का विस्तार करते हुए इसके फेज़ 2 का शिलान्यास किया गया। इसके अलावा भारत में सिलीगुड़ी से पूर्वी नेपाल में झापा तक एक दूसरी सीमा पर पेट्रोलियम पाइपलाइन को बढ़ाया जा रहा है। भारत और नेपाल ने संयुक्त रूप से नेपालगंज, जो कि नेपाल में है, और रुपईदीहा, जो कि भारत में है, में इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट का उद्घाटन किया, जिससे सीमा पार व्यापार, माल और लोगों की आवाजाही सुविधाजनक बनेगी। वह कार्गो ट्रेन कोरबा से बीजलपुरा खंड की योजना का अनावरण किया। इस प्रकार नेपाल के प्रधानमंत्री की यह यात्रा विभिन्न समझौतों व विकास परियोजनाओं की शुरुआत के मामले में काफ़ी संतोषजनक रही, जो दोनों देशों के आपसी संबंधों को और प्रगाढ़ करेगी। तो ये हाल ही के समय में भारत और नेपाल के बीच
होने वाले विभिन्न समझौते और चलाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की परियोजनाओं के बारे में बताते हुए भारत और नेपाल के हाल ही में क्या संबंध है, इस विषय से संबंधित आपका प्रश्न था, जो कि आगामी परीक्षा में पूछने की पूरी संभावना है। तो आप लोग लगातार इस वीडियो को वॉच करें और इससे अपनी महत्वपूर्ण जानकारी जुटा के इस तरीके से ही आंसर राइटिंग लिखने का प्रयास करें और आप लगातार अभ्यास करें ताकि आप लोग अच्छे से अच्छे तरीके से आंसर राइटिंग स्किल सीख पाएँ। मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ हैं और आप लोग अपना प्यार मेरे ऊपर बनाए रखें। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।